हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी व्याकरण में पाठ वाक्य के भेद पर चर्चा करेंगे। मैं अपने पहले वीडियो में वाक्य के अंग पर चर्चा कर चुकी हूँ। वाक्य के कितने भेद होते हैं? व्याकरण की दृष्टि से वाक्य के दो आधार पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं और इन 8 भेद पर मैं विस्तार पूर्वक अपने पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अतः आज हम रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं इस पर हम आज चर्चा करेंगे। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया, एक विधेय और एक ही उद्देश्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण, गीता पढ़ रही है, रवि और शिव विद्यालय गए हैं। यहाँ मैं चित्रों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दोनों ही बिल्कुल सरल वाक्य, साधारण वाक्य है, तो इसे पहचानना बहुत ही आसान है। दूसरा, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चयबोधक अवयव द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, माँ घर आई और खाना बनाई, अतुल सोकर उठा और कसरत करने लगा। यहाँ संयुक्त वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? वाक्य को अगर पहचानने कहा जाए तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसे पहचानने के कुछ मैंने यहाँ में नियम आपको बताए हैं। सबसे पहले कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं उसमें 2 सरल वाक्य होते हैं और दोनों सरल वाक्य को समुच्चयबोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। समुच्चयबोधक अव्यय कौन होते हैं? तो और, पर, किंतु, परंतु आदि इस तरह के जो शब्द होते हैं वो समुच्चयबोधक अव्यय शब्द होते हैं। तो यहाँ माँ घर आई और खाना बनाई, यहाँ 2 वाक्य हुए। माँ घर आई एक वाक्य, खाना बनाई दूसरा वाक्य, और दोनों को हम समुच्चयबोधक अव्यय से जोड़े हैं और से। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं और उसको समुच्चयबोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है? वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, जिन्हें योजक के द्वारा जोड़ा जाए उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे, मैं जैसे ही घर पहुंचा वर्षा शुरू हो गई, जैसे ही शिक्षिका गई वैसे ही छात्र शोर मचाने लगे। अब मिश्रित वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ भी मिश्रित वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, पर यहाँ मिश्रित वाक्य में जो 2 वाक्य होते हैं उसमें एक प्रधान वाक्य होता है और शेष आश्रित वाक्य होता है, और दोनों वाक्यों को योजक के द्वारा जोड़ा जाता है। योजक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? जहाँ, जब, तब, जिसने, जो, कि, जैसे, क्योंकि आदि इस तरह के शब्द योजक शब्द होते हैं। और इन्हीं शब्दों को 2 सरल वाक्य को जब 2 वाक्यों को जब जोड़ते हैं तो वो मिश्रित वाक्य बन जाते हैं। तो मिश्रित वाक्य में दोनों जो वाक्य होते हैं, एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। जब दोनों मिलते हैं तभी अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। अगर एक वाक्य बोले तो दूसरा वाक्य अगर नहीं जोड़ेंगे तो वो अर्थहीन वाक्य बन जाएगा। तो इस तरह से मिश्रित वाक्य को पहचान सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह समझने के लिए और अभ्यास के लिए हम वाक्य परिवर्तन करेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में इस तरह के ही प्रश्न आते हैं। जैसे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य हम कैसे बनाएंगे? जैसे सरल वाक्य है, अध्यापिका निबंध लिखवाकर चली गई। हम इसे संयुक्त वाक्य कैसे करेंगे? अध्यापिका ने निबंध लिखवाया और चली गई। यानी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में यहाँ में बदलने के लिए 2 वाक्य बनाने होंगे, क्योंकि संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं। इसलिए यहाँ पर अध्यापिका ने निबंध लिखवाया एक वाक्य हुए और दूसरा चली गई, दोनों को समुच्चयबोधक अव्यय शब्दों से जोड़ा गया तो वह संयुक्त वाक्य बन गए हैं। उसी तरह मनीष पुस्तकें खरीदने बाजार गया है, उसे हम संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? तो मनीष बाजार गया और उसने पुस्तकें खरीदी। तो इस तरह से सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाएंगे। दूसरा, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे? धनी व्यक्ति सब कुछ खरीद सकता है, यह है सरल वाक्य। मिश्रित वाक्य है, जो धनी है वह सब कुछ खरीद सकता है, यानी यहाँ एक प्रधान वाक्य है और बाकी आश्रित वाक्य है। तो इस तरह से सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाया जा सकता है। उसी तरह संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे? संयुक्त वाक्य
समीर आया और मोहन चला गया, उससे मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे? जब समीर आया तो मोहन चला गया। उसी तरह से संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, माँ बाजार से आई और काम करने लगी, यह है संयुक्त वाक्य। माँ बाजार से आते ही काम करने लगी, यह सरल वाक्य है। उसी तरह मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना, मिश्रित वाक्य, जैसे ही घंटी बजी बच्चे कक्षा से बाहर आ गए, यह है एक मिश्रित वाक्य। उसे सरल वाक्य में कैसे बनाएंगे? घंटी बजते ही बच्चे कक्षा से बाहर आ गए। तो इस तरह से मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाएंगे। मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? मिश्रित वाक्य, जब मेहमान आ गए तो केक काटा गया। अब इसे संयुक्त वाक्य बनाएंगे, मेहमान आ गए और केक काटा गया, यानी संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर और उसमें समुच्चयबोधक अव्यय जोड़े जाते हैं। उसी तरह जैसे ही कविता आई सीमा चली गई, संयुक्त वाक्य, कविता आई और सीमा चली गई। तो इस तरह से मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाएंगे। अब वाक्य के भेद से संबंधित परीक्षा में 2 तरह से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न होता है कि कोई भी वहाँ वाक्य रहते हैं, उस वाक्य को पहचानना होता है कि वो सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। और दूसरे प्रश्न आते हैं वाक्य परिवर्तन, यानी सरल वाक्य है तो उसे कहा जाता है कि इसे मिश्रित वाक्य में बदलिए, मिश्रित वाक्य है तो उसे संयुक्त वाक्य में बदलने को कहा जाता है। और अगर मिश्रित संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, तो इस तरह से एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने के लिए कहा जाता है। तो इस पार्ट से 2 तरह के इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो मुझे आशा है कि इसको समझते हुए आप अभ्यास कार्य के प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, वाक्य परिवर्तन भी कर पाएंगे और वाक्यों को भी पहचान पाएंगे। धन्यवाद।